वाराणसी को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे सबसे लंबी क्रूज गंगा विलास की सौगात। लोग कर सकेंगे वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक का सफर। पीएम रिवर क्रूज को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रशासन ने पूरी की कार्यक्रम की तैयारियां। सारनाथ में लगा सैलानियों का जमावड़ा। 18 कमरों की ये लग्जरी क्रूज बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह होगी। सवारी करने वालों को मिलेगी राजसी फीलिंग। पीएम मोदी क्रूज के साथ आज वाराणसी को सिटी टेंट की भी देंगे सौगात। मेड इन इंडिया क्रूज को लेकर काफी उत्साहित है वाराणसी के लोग। सभी को है क्रूज में सफर करने का इंतजार। ओडिशा में हॉकी वर्ल्ड कप का आगाज। आज भारत का मुकाबला स्पेन से। शाम 7 बजे से होगा मैच। ओडिशा के राउरकेला के नीलम संजीप एक्स का हॉकी वर्ल्ड कप में हुआ चयन। परिवार में खुशी का माहौल। ओडिशा में हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के मैच से पहले भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और चीफ कोच ग्रैहम रीड ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपनी तैयारियों के बारे में बताया। हॉकी वर्ल्ड कप में कुल 16 टीमें ले रही हैं हिस्सा। 16 टीमों को 4 पूलों में बांटा गया है। हॉकी वर्ल्ड कप के दौरान कुल 44 मैच खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 29 जनवरी को खेला जाएगा। कोलकाता में खेले गए दूसरे वनडे में भारत ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। 2-0 की अजय बढ़त के साथ सीरीज पर किया कब्जा। केएल राहुल के नाबाद 64 रनों की पारी ने टीम इंडिया को दिलाई जीत। हार्दिक पांड्या 36 और श्रेयस अय्यर 28 रन बनाकर हुए आउट। कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने 3-3 विकेट चटके। उमरान मलिक को 2 और अक्षर पटेल को मिला 1 विकेट। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई टीम 39.4 ओवर में सिर्फ 215 रन ही बना सकी। टीम इंडिया ने 6 विकेट खोकर 43.2 ओवर में जीत हासिल की। भारतीय गेंदबाजों के आगे श्रीलंकाई बल्लेबाज हुए ढेर। नोवानिडू फर्नांडो को छोड़कर कोई भी श्रीलंकाई बल्लेबाज नहीं चला। गृहमंत्री अमित शाह का आज राजौरी दौरा। पिछले दिनों हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा हालात की करेंगे समीक्षा। पीड़ित परिवारों से भी होगी मुलाकात। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने जताया दुख। आज अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा पार्थिव शरीर। अहमदाबाद में मकर संक्रांति के मौके पर सजा पतंग का बाजार। छोटी पतंग से लेकर 5 फीट की बड़ी पतंग की लोग कर रहे हैं खरीदारी। झारखंड के कोडरमा में युवा दिवस के मौके पर किया गया अमृत महोत्सव का आयोजन। 1500 से ज्यादा लोगों को मिला जॉब ऑफर। 7000 का हुआ रजिस्ट्रेशन। त्रिपुरा की अगरतला में उमाकांता मैदान में जनसभा हुई आयोजित। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए शामिल। गोरखपुर महोत्सव के दूसरे दिन पहुंची प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी। रैलिया बैरन गीत से बांधा समा। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में चल रहे भक्ति संगीत कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी। गायक शंकर महादेवन के संगीत का लिया आनंद। राजस्थान के बाड़मेर में रन फॉर रेगिस्तान मैराथन का हुआ आयोजन। हाथों में तिरंगा लेकर दौड़ते नजर आए 10,000 से ज्यादा युवा। दिल्ली में संगठन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 11वें बायो एनर्जी समिट में की शिरकत। तक किया सभा को संबोधित। खरगोन में करीब 100 साल की उम्र वाले संत बिना चश्मे के लगातार 21 घंटे पढ़ते हैं रामायण। कड़ाके की ठंड में भी पहनते हैं सिर्फ लंगोट। मध्य प्रदेश के पन्ना में युवक को पुरानी हीरे की खदान में मिला 4 कैरेट 38 सेंट का हीरा। युवक ने हीरा कार्यालय में करवाया जमा। गुरदासपुर के सिविल अस्पताल में लोहड़ी के दौरान 28 नवजात बच्चों का जन्म होने की खुशी में मनाई गई लोहड़ी। बच्चों के माताओं को किया गया सम्मानित। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 का हुआ समापन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभा को किया संबोधित। नासिक में संघ प्रमुख मोहन भागवत के नेतृत्व में संघ कार्यकर्ताओं ने भौतिक प्रदर्शन में लिया भाग। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। बहराइच में ज्वेलरी की दुकान में लगी आग। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की टीमों ने आग पर पाया काबू।
गुवाहाटी में जोरों पर है भोगाली बिहू की तैयारियां। खान-पान से जुड़ा हुआ है ये त्योहार। माघ में मनाए जाने के चलते इसे माघ बिहू भी कहा जाता है। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अघोरेश्वर भगवान राम योग और प्राकृतिक चिकित्सा रिसर्च सेंटर का किया उद्घाटन। गंगा सागर के 24 परगना दक्षिण में महंत ज्ञानदास महाराज और कपिल मुनि महाराज ने की गंगा आरती। आरती में शामिल हुए सैकड़ों श्रद्धालु। मुजफ्फरपुर की 17 साल की अंशिका बनी कमर्शियल पायलट। ओडिशा में ट्रेनिंग लेते हुए भरी पहली उड़ान। पलवल में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नवनिर्वाचित सरपंचों और पंचायत समिति और जिला परिषदों के सदस्यों से की बातचीत। पार्टी की कार्यशैली के बारे में बताया। हुबली में पीएम मोदी ने 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का किया उद्घाटन। कहा, दुनिया से 10 कदम आगे सोचने की जरूरत। अर्थव्यवस्था को टॉप 3 में ले जाने का संकल्प। हुबली में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में योग और लोक नृत्य की भी प्रस्तुति। पीएम मोदी ने ताली बजाकर युवा कलाकारों का बढ़ाया हौसला। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में मलखंब ने मोहा सभी का मन। पोल और रस्सी पर चढ़कर हैरतअंगेज कलाबाजी करते नजर आए। कन्नड़ लोकगीत से मंच पर लड़कियों ने भव्य प्रस्तुति दी। लोक संगीत ने कार्यक्रम में बांधा समा। कार्यक्रम में मौजूद लोग भी खुद को डांस करने से रोक नहीं पाए। थिरकते नजर आए सैकड़ों युवा। कार्यक्रम में लोगों ने जमकर उठाया लुत्फ। हुबली में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान राज्यों की निकाली गई सांस्कृतिक झांकियां। प्रधानमंत्री मोदी समेत सीएम बमई ने युवा कलाकारों को प्रोत्साहित किया। गुजरात के युवा कलाकारों ने सांस्कृतिक झांकी में शहनाई के साथ बजाया ढोल। हरियाणा के युवा कलाकारों ने भी निकाली अपने राज्य की झांकी। पारंपरिक पोशाक में झूमे युवा कलाकार। केरल और मध्य प्रदेश के कलाकारों ने भी अपने राज्यों की निकाली झांकी। वाद्य यंत्रों को बजाकर किया डांस। आदिवासी समुदाय की भी दिखी झलक। हिमाचल प्रदेश के युवा सेवा खेल विभाग की तरफ से युवा कलाकारों ने निकाली झांकी। अपने राज्य की कला और संस्कृति का कार्यक्रम के पेश। पंजाब और मणिपुर के युवा कलाकारों ने भी अपने राज्यों की झांकी निकाली। पंजाबी कलाकारों ने बजाया ढोल। मणिपुर के युवा कलाकारों ने बांसुरी के साथ वायलिन बजाकर किया डांस। जोशीमठ में सेना की 25 से 28 इमारतों में भी आई दरार। सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए सभी जवान। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने दी जानकारी। रात की बारिश के बाद जोशीमठ के प्रभावित मकानों में और चौड़ी हुई दरारें। मनोहर बाग इलाके में दरक रहे हैं कई नए मकान। घरों से सामान निकाल रहे हैं लोग। पीड़ित परिवारों के सामानों को लेकर जोशीमठ से रवाना हो रहे हैं कई ट्रक। लोगों के मन में भारी दुख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जा सकते हैं जोशीमठ। कहा, आपत्ति के समाधान के लिए उत्तराखंड सरकार को केंद्र से मिल रही है पूरी मदद। जोशीमठ का निरीक्षण कर लौटे केंद्रीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री अजय भट्ट का कबूलनामा। कहा, पहले सर्वे में हमसे हुई गलती, अब हमारा लोगों को बचाने का कर्तव्य। जोशीमठ में ऊपरी इलाके में ताजा बर्फबारी से फिर बढ़ी दहशत। मकान में दरार बढ़ने और भूस्खलन की आशंका। जोशीमठ में प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर में सीएम धामी ने की पूजा अर्चना। यहीं होता है भगवान बद्रीनाथ का शीत प्रवास। जोशीमठ मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में उत्तराखंड सरकार का जवाब लगातार बनी हुई है नजर। 5000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में भी कई घरों में दरार। बहुगुणा नगर में लोगों में जबरदस्त खौफ। सीएम से सुरक्षा की मांग। यूपी के बागपत में भी कई घर दरके। ठाकुर द्वारा इलाके में इस घटना की जांच के आदेश जारी। लखीमपुर में मौसम ने ली करवट। कड़ाके की ठंड के बीच हुई हल्की बारिश के चलते बढ़ी ठिठुरन। औरैया में कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। नगर पालिका ने जगह जगह जलवाए अलाव। दरभंगा में सीएम नीतीश कुमार ने तारा मंडल का किया उद्घाटन। सीएम ने फ्लोटिंग सोलर प्लांट का भी लिया जायजा। दरभंगा में सीएम नीतीश कुमार के काफिले में चल रहा पुलिस का जवान अचानक हुआ बेहोश। साथी पुलिस वाले ने पहुंचाया अस्पताल। राजस्थान के सीकर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह ने खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। 8 साल बाद हो रही है प्रतियोगिता।
अयोध्या में जगतगुरु परमहंस आचार्य भी नीतीश के मंत्री चंद्रशेखर पर भड़के, कहा 1 हफ्ते में मांगे माफी, नहीं तो गंभीर परिणाम। मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान पर सीएम नीतीश का अजीबोगरीब जवाब, कहा बयान के बारे में नहीं मालूम, शिक्षा मंत्री से पूछूंगा। अगरतला में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो, विजय संकल्प रैली का हुआ समापन। इसी साल राज्य में विधानसभा चुनाव। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी में फिर टकराव, सरकारी विज्ञापनों की आड़ में सियासी विज्ञापन देने का आरोप। एलजी का आदेश, 10 दिन में 163 करोड़ रुपए चुकाए आम आदमी पार्टी, जारी किया गया नोटिस। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का आरोप, आम आदमी पार्टी ने पार्टी नेताओं का चमकाया चेहरा, सरकार के खजाने से हुई लूट। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का पलटवार, कहा अफसरों पर संवैधानिक नियंत्रण का हो रहा है दुरुपयोग, केजरीवाल को बनाया जा रहा है निशाना। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखा पत्र, जेलों में बंद कट्टरवाद की विचारधारा फैलाने वाले कैदियों को अलग रखने का निर्देश। गृह मंत्रालय का निर्देश, जेल के अफसर कट्टरपंथी सोच को खत्म करने की करे कोशिश, विशेष सत्रों का करे आयोजन। जम्मू कश्मीर में आतंक पर एक्शन की तैयारी, गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को करेंगे जम्मू के आतंक प्रभावित इलाकों का दौरा। जम्मू के राजभवन में गृह मंत्री शाह करेंगे उच्च स्तरीय बैठक, दौरे से पहले एलजी ने कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से भी की मुलाकात। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, कहा उत्तरी सरहद पर हालात स्थिर, 7 में से विवाद के 5 मुद्दे सुलझे। उत्तरी सरहद पर सेना ने अपनी तैयारी को बताया पूरा, लेकिन कहा पाकिस्तान से जारी है आतंकवाद को समर्थन। भारत में उत्तर पूर्व के हालात पर भी बोले सेनाध्यक्ष, कहा ज्यादातर राज्यों में शांति, सभी जगहों पर सेना सतर्क। बक्सर के बनारपुर गांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, पत्थरबाजी के बीच सुरक्षाकर्मियों के घेरे में जान बचाकर निकले मंत्री। मथुरा में शुरू हुआ लोहड़ी का जश्न, गानों पर थिरकते नजर आए लोग, एक दूसरे को दी लोहड़ी की बधाई। ईटानगर में भी स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती मनाई गई, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम किया गया आयोजित। फरीदकोट में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर प्रतिज्ञा नाम का समागम, युवाओं ने केसरिया पगड़ी पहनकर एक नशा मुक्ति का संदेश देते हुए निकाली विशाल रैली। मंडला में एक ऐसा कुंड, सल्फर की वजह से ठंड में भी हमेशा रहता है गर्म पानी, आते हैं कई पर्यटक। कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली के कई इलाकों में बारिश, पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक जनपद आईटीओ पर बरसात, मौसम विभाग ने जताई थी संभावना। जोशीमठ में खराब मौसम के चलते डेमोलिशन के काम में आई बाधा, शून्य से नीचे पहुंचा तापमान, कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, आपदा पर गृह मंत्रालय में मंथन। होटल मलारी इनको गिराने का काम रुका, पुलिस ने आसपास के इलाके को खाली करवाया, तोड़फोड़ के लिए क्रेन और छोटी मशीनों की ली जाएगी मदद। जोशीमठ मामले पर गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली में हाई लेवल बैठक, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, आरके सिंह, भूपेंद्र यादव और गजेंद्र शेखावत हुए शामिल। जोशीमठ में एक रात बिताने के बाद वापस देहरादून लौटे सीएम, धामी प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख मुआवजे का ऐलान। शुक्रवार को जोशीमठ राहत प्लान पर होगी कैबिनेट मीटिंग। जोशीमठ में प्रदर्शनकारियों ने लगाए धामी सरकार के खिलाफ नारे, सीएम से मुलाकात नहीं करने से महिलाएं नाराज। महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए राहत भरी खबर, नवंबर के मुकाबले दिसंबर महीने में घटी खुदरा महंगाई दर 5.88% से गिरकर हुई 5.72%। यूपी के ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो में मारुति सुजुकी ने अपनी जिमी और फ्रॉन्क्स कार को किया लॉन्च। ऑटो एक्सपो में पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल के इस्तेमाल को बताया भविष्य की मांग, बोले ग्रीन हाइड्रोजन पर हम चला सकते हैं ट्रेन और एयरक्राफ्ट। खितरपुर मनाली 4 लेन प्रोजेक्ट के काम में तेजी, मंडी जिला में पंडोह से और बन रही है 10 में से 5 टनलों का काम हुआ पूरा, 31 मार्च तक यातायात के लिए होगा बहाल। उधम सिंह नगर में बेसहारा महिलाओं को आर्थिक मदद पहुंचाकर आत्मनिर्भर बना रही है एक स्वयंसेवी संस्था, जिले भर में कर रही है लगभग 3000 महिलाओं की प्रतिभाओं को निखारने का काम।